नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। आखिर ये चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में इसलिए है कि अगले महीने यानी जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोजित किए जाने हैं और 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। तो देखते हैं आखिर ये पोस्ट का वर्णन कहाँ है। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति पद का वर्णन विस्तार से किया गया है विभिन्न उसके बाद के अनुच्छेदों में। भारतीय संसद का जो निर्माण होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से ही मिलकर होता है। तो ये इनकी स्थिति है। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो चुनाव है उसमें योग्यताएं क्या होती हैं। तो अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होना चाहिए। इसके अलावा उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखिए, लाभ का पद ऐसा होता है कि समय समय पर भारत सरकार बताती है कि ये पद लाभ का है, ये पद लाभ का नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक चीज़ ध्यान रखिए कि जो राष्ट्रपति है, वर्तमान उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल वगैरह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये सब लाभ के पद में नहीं आते। लाभ के पद से आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा कोई पोस्ट जिसमें एक रेगुलर सैलरी मिलती हो और 5 साल से अधिक व्यक्ति कोई काम कर रहा हो। तो इस तरह से वैसे समय समय पर वो लाभ के पद की परिभाषा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए कितने प्रस्तावक यानी प्रपोजर और अनुमोदक यानी सेकेंडेड लगते हैं। देखिए, ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि राष्ट्रपति के पद जैसी गरिमामय पद के लिए कोई भी व्यक्ति आसानी से खड़ा ना हो पाए। इसके लिए कोई विशिष्ट व्यक्ति या जिसकी पॉपुलैरिटी है, जो व्यक्ति को कुछ लोग जानते हैं, इसके लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार व्यक्ति के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है, एमएलए और एमपी से मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनता है राष्ट्रपति का, जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं, तो 50 सदस्य उसके प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य उसके अनुमोदक होते हैं। यानी सीधे सीधे कहें तो 100 एमएलए या एमपी का समर्थन चाहिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए। यानी इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति बहुत ही योग्य होना चाहिए, सीनियर नेता हो या कोई प्रसिद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, तो उसे ही इतने व्यक्तियों का समर्थन मिल सकता है। चलिए, अब देखते हैं इसमें जमानत कितनी होती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें 15,000 रुपये की जमानत राशि आरबीआई के पास जमा कराना पड़ती है और उसे कुल राष्ट्रपति निर्वाचन में पड़े हुए जो वोट हैं उसका 1/6 यानी 6वां हिस्सा प्राप्त हो जाता है, तो उसे जमानत राशि वापस कर दी जाती है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक अधिसूचना जारी होती है। इसके बाद राष्ट्रपति का जो चुनाव की तारीख निश्चित होती है और फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किस तरह से होता है? तो ध्यान ये रखिए कि राष्ट्रपति चुनाव में केवल संसद और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं, नामांकित नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं और उन्हीं से मिलाकर एक निर्वाचक मंडल बनता है। यानी भारत के जो संसद है, राज्यसभा, लोकसभा और जो एमएलए हैं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ की विधानसभा के जो निर्वाचित एमएलए हैं वही राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखने की एक चीज़ ये है बात कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पांडिचेरी तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इस निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अब जो निर्वाचक मंडल होता है यानी जो एमएलए एमपी होते हैं उनके मत मूल्य को निकाला कैसे जाता है, तो उसका भी एक फार्मूला होता है। तो निर्वाचन के लिए जो एमएलए और एमपी होते हैं उनका मत मूल्य निकालने का एक फार्मूला है एक विधायक का मत मूल्य होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुणित 1/1000। इससे एक विधायक का मत मूल्य निकलता है। इसी तरह से जो एक संसद का मत मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य का कुल मूल्य बटे संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या यानी राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों की संख्या, इससे निकलता है एक संसद का मत मूल्य। एमएलए और एमपी के मत मूल्य में थोड़ा सा अंतर होता है। अब वो हम देखते हैं।
देखिए, जो संसद का मत मूल्य होता है, कुल भारत में 767 इस समय संसद हैं, 540 सांसद लोकसभा से हैं और 227 सांसद राज्यसभा से हैं। तो इस तरह से एक संसद की जो मत मूल्य है वो 700 के आसपास आता है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा के जो संसद सदस्य हैं कुल 767, उनका जो मत मूल्य आएगा कुल वो आएगा 5,36,900। ठीक है। और इसी तरह से अगर आगे हम देखेंगे एक विधायक का मत मूल्य, तो भारत में कुल मिला के सभी राज्य और केंद्र शासित की विधानसभाओं को मिलाकर 4,033 विधायक हैं। और इन 4,033 विधायकों का अगर कुल सम्मिलित मत मूल्य देखेंगे तो वो आता है 5,43,231, यानी कुल मिला के 10,80,131 ये टोटल मत मूल्य हैं एमएलए और एमपी के। और इस 10,80,131 मत मूल्य में से 5,40,065 मत मूल्य जिसे मिल जाते हैं, यानी 50% जिस भी व्यक्ति को मिलता है, वह व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित हो जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे थोड़ा सा और मैं जानकारी बता दूं कि विधायक जो हैं 4,033 पूरे भारत में, तो राज्य की जनसंख्या के हिसाब से चूंकि उनकी मत मूल्य डिसाइड होता है, तो यूपी के विधायकों का मत मूल्य 208 होता है एक विधायक का, और सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य केवल 7 होता है। तो ये एक जानकारी के लिए आपके है। तो इस तरह से सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि जिस भी कैंडिडेट को जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा है उसे 5,40,065 मत मूल्य मिल जाएंगे, यानी एमएलए एमपी की वोट संख्या मिल जाएगी, वह चयनित हो जाएगा। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के जो टर्म होता है, जो उसकी पदावधि होती है। तो अनुच्छेद 56 के हिसाब से राष्ट्रपति अब 5 वर्ष के लिए अपने पद को ग्रहण करता है और इस 5 वर्ष के दौरान त्यागपत्र देकर या उस पर महाभियोग चलाया जाए या उसकी मृत्यु हो जाए या वो उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, तो इस तरह से भी उसका 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति की पद समाप्ति हो सकती है। अब हम देखते हैं शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में किया गया है, यानी शेड्यूल 3 में किया गया है, और अलग से आर्टिकल 60 में भी, यानी अनुच्छेद 60 में भी इसका वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति लेता है संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। अब हम देखते हैं इसका वेतन। तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए मासिक, और पेंशन, तो रिटायरमेंट के पश्चात राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए मासिक पेंशन प्राप्त होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े हुए सारे विवादों का जो निपटारा होता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। आगे हम देखते हैं वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। तो वर्तमान राष्ट्रपति यानी श्री रामनाथ कोविंद जी का जो राष्ट्रपति इलेक्शन हुआ था वो 17 जुलाई 2022 को हुआ था, 17 जुलाई 2017 को हुआ था, और 20 जुलाई को उसकी काउंटिंग हुई थी, और 25 जुलाई 2017 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। रामनाथ कोविंद जी को कुल मत मूल्य का 66% मिला था, और विपक्ष की जो उम्मीदवार थी मीरा कुमार जी, उन्हें 34% वोट मिले थे। इस तरह से 25 जुलाई 2022 को अभी फिलहाल देश को 15वां राष्ट्रपति मिलने वाला है, क्योंकि 25 जुलाई 2022 को श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं उनको 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य भत्ते मिलते हैं, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, राष्ट्रपति भवन में आवास, और इसके अलावा स्टाफ, खाना, मेहमान नवाजी वगैरह। जो टोटल खर्च होता है वर्तमान राष्ट्रपति के ऊपर सालाना, वो भारत सरकार का होता है लगभग 22 करोड़ रुपए सालाना का खर्च आता है वर्तमान राष्ट्रपति के ऊपर। और जो भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं उन्हें पहली बात तो ये है कि 1.5 लाख रुपए मासिक वेतन प्राप्त होता है, ये टैक्स फ्री होता है उनका वेतन और पेंशन दोनों। तो उनको 1.5 लाख रुपए मासिक पेंशन प्राप्त होती है जो कि टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा उन्हें कर्मचारी, सचिव वगैरह के लिए 60,000 रुपये सालाना अलग से मिलते हैं। एक जिंदगी भर के लिए जो भी भारत में जिस भी शहर में उन्हें घर चाहिए वो 8 कमरों का लगभग एक घर उन्हें दिया जाता है जिंदगी भर के लिए। 2 लैंडलाइन फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, मुफ्त बिजली पानी, कार ड्राइवर, चिकित्सा सुविधा, पूरे भारत में प्रथम श्रेणी में ट्रेन यात्रा, हवाई जहाज में प्रथम श्रेणी में मतलब हवाई जहाज में यात्रा एक व्यक्ति के साथ उन्हें मिलती है।
5 लोगों का व्यक्तिगत स्टाफ मिलता है, मुफ्त में वाहन सुविधा भी मिलती है, पुलिस सिक्योरिटी भी प्राप्त होती है उन्हें। अब हम देखते हैं भारत के जो अब तक के राष्ट्रपति बने हैं उनकी एक बार सूची देख लेते हैं। तो भारत के अब तक के जो 14 राष्ट्रपति हैं वो हैं, पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे राष्ट्रपति, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे वरहा गिरी वेंकट गिरी, पांचवें फखरुद्दीन अली अहमद, छठवें नीलम संजीव रेड्डी, सातवें ज्ञानी जेल सिंह, आठवें रामास्वामी वेंकटरमन, नौवें शंकर दयाल शर्मा, 10वें KR नारायणन, 11वें APJ अब्दुल कलाम, 12वीं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और 13वें प्रणब मुखर्जी, और 14वें श्री रामनाथ कोविंद जी। तो इस तरह से ये भारत के राष्ट्रपतियों की सूची है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।